आइए वचन का समय है, सभी अपनी बाइबल को लेके बैठेंगे। हालेलुया। सभी के पास हथियार होना चाहिए। हम युद्ध पर जा रहे हैं लेकिन हमारे पास हथियार नहीं है तो हम कैसे युद्ध को जीतेंगे। हालेलुया। हमारे पास ये हथियार होना चाहिए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार है, सबसे पावरफुल हथियार है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। इसने मेरा जीवन बदला है, ये आपका जीवन बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यदि बाइबल उठाओगे, बाइबल आपको उठाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता का धन्यवाद करेंगे। आइए ये बाइबल अपने हाथों में लेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल है। आज परमेश्वर वचन के द्वारा मुझसे बात कर। आज का वचन मेरे जीवन में हजार गुना प्रतिफल लेगा। यीशु के नाम से आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तेरा जीवित कलाम खुलने पर है मेरे परमेश्वर पिता। वचन के द्वारा हर एक से बात करना, हर एक को टच करना मेरे पिता। हर एक के हाथ बंधन टूटे यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। बोलने वाली मैं नहीं, तेरा आत्मा मुझ में बोले यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन हालेलुया। वचन निकालेंगे इफिसियों 6 अध्याय, इफिसियों 6 अध्याय। हालेलुया। इफिसियों 6 अध्याय उसका पढ़ेंगे 10 से। हालेलुया। कल लाइव प्रेयर में भी मैंने यही वचन दिया था। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं और आज भी यही वचन है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हालेलुया। ताकि ये वचन की गहराई को आप जान सको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। निकालेंगे इफिसियों 6 अध्याय 6 का 10, पेज नंबर 269, न्यू टेस्टामेंट 269। हालेलुया। 269 पेज नंबर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 269 पेज नंबर, इफिसियों 6 का 10 से पढ़ेंगे। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, आपको पता है कि हम एक आत्मिक युद्ध में है। हालेलुया। हम एक लड़ाई में है। कितने को पता है? हालेलुया। कितने को पता है? जब हम शैतान में थे, हालेलुया, तो उसके चलाए चलते थे, वो जैसा चलाता था हम चलते थे। हालेलुया। हम पाप में थे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हम पाप में थे पहले। हालेलुया। लेकिन अब हम क्या है? हम अब मसीह में है और हमारी लड़ाई है, शैतान के साथ हमारी लड़ाई है। हालेलुया। हम एक युद्ध में है। पहले हम पाप में थे, शैतान में थे, तो शैतान हमारा दोस्त था। लेकिन अभी क्या है कि हम मसीह में आ गए तो वो हमारा दुश्मन बन गया। वो हमारा दोस्त थोड़ी ना है, वो हमारा दुश्मन बन चुका है अब। हालेलुया हालेलुया। आज आप बोलते हैं आपके जीवन में दुख है, कलेश है ना, ये अलग अलग समस्या है, इसीलिए ताकि हम मसीह में आते हैं जब, हालेलुया, तो हमारी परीक्षा का टाइम आता है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन सच कह रही हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी चाहे 7 बार भी गिरेगा तो यहोवा उसे उठाकर खड़ा करता है। यूसुफ के जीवन में भी परीक्षा का समय आया था। हालेलुया। वो बंदीगृह में था, 13 साल बंदीगृह में था। परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर चेक करता है अपने लोगों को। हालेलुया। कि कितने जन मेरे साथ है, दुखों में भी मेरे साथ खड़े हैं कि नहीं। हालेलुया। कलेशों में भी मेरे साथ है कि नहीं, सताव में भी कहीं पीछे तो नहीं हट गए कि मेरे साथ खड़े हुए हैं। क्या आप समझ रहे हो? हालेलुया। तो क्या है कि हम एक लड़ाई में है। शैतान हमारा दोस्त नहीं है। अब हम मसीह में आ गए, अब वो हमारा दुश्मन बन चुका है। हालेलुया हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? हालेलुया। हम एक लड़ाई में, और हमारी लड़ाई किससे है? हालेलुया। मैं सच कह रही हूँ, वो लोग मूर्ख होते हैं जो शारीरिक लड़ाइयों को लड़ते हैं। वो लोग मूर्ख होते हैं जो शरीर के साथ लड़ते हैं। हालेलुया। लेकिन हम और आप, मैं और आप लड़ाई में है, आत्मिक युद्ध में है। हमारी लड़ाई आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। क्योंकि मसीह लोग हथियार नहीं उठाते हैं। हालेलुया। मसीह लोग एक ही हथियार उठाते हैं, वो है ये बाइबल, वो है ये वचन। हालेलुया। हम लोग शारीरिक हथियार नहीं उठाते हैं। हालेलुया। हमारा सबसे पावरफुल हथियार ये है। हालेलुया। इससे हम बड़े से बड़े युद्ध को जीत सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्या आप समझ रहे हो? हालेलुया। तो आपको इतना समझ में आया कि हम एक आत्मिक लड़ाई में है। और हमारी लड़ाई किसके साथ है? किसी मनुष्य के साथ है? नहीं, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। हालेलुया। हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। और यदि हम आत्मिक युद्ध में, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, तो हमारे जो हथियार है वो कैसे होने चाहिए? क्या शारीरिक होने चाहिए या आत्मिक होने चाहिए? आत्मिक होना चाहिए। हालेलुया। उस खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बलवंत बनो। हालेलुया। मतलब स्ट्रॉन्ग बनो, मजबूत बनो प्रभु में। हालेलुया। आप समझ रहे हो? परमेश्वर का वचन कहता है बलवंत बनो, मतलब बलवंत हो, स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत बनो। हालेलुया हालेलुया। उसके अभिषेक में, उसके सामर्थ्य में स्ट्रॉन्ग बनो, मजबूत बनो। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे कमजोर
कमजोर रहे। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे आत्मिकता में बलवंत बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिकता में बलवंत बने, क्योंकि एक जगह परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तो थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीनों को बहुत ही सामर्थ्य देता है। अब नया बल आपके जीवन में आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज नया बल आपके जीवन में आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फिर क्या लिखा? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर लिखा परमेश्वर के सारे हथियार। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया। यदि हम आत्मिक लड़ाई में, तो हमें पता होना चाहिए हथियारों के बारे में। हालेलुया, हमें पता होना चाहिए आत्मिक हथियारों के बारे में, और हथियार के बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगी, मतलब आगे बताऊंगी। हालेलुया। फिर यहाँ पर क्या लिखा? फिर से पढ़ूंगी। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। शैतान की युक्तियां मतलब उसकी प्लानिंग, उसकी योजना जो हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। हमें गिराने के लिए वो करेगा, हमें पीछे की ओर करने के लिए करेगा, हमें बैकस्लाइड करने के लिए वो योजना बनाएगा। हालेलुया। अब मैं आपको बताती हूँ शैतान की योजना क्या है, वो कैसे योजना बनाता है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो वो कैसे योजना बनाता है? मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। हालेलुया। और वाइफ प्रभु में है, वो विश्वासी है, प्रभु को मानती है। हालेलुया। और हस्बैंड नहीं मानता, वो अविश्वासी है। हालेलुया, नॉन बिलीवर है। तो क्या है कि वाइफ विश्वासी है, तो शैतान क्या करेगा? कैसी युक्ति बनाएगा मैं आपको बताती हूँ। वो क्या करेगा? दोनों को आपस में लड़वा देगा। हालेलुया। वो लड़ाई करवा देगा दोनों के आपस में। उससे क्या होगा कि जो वाइफ है, जो परमेश्वर में है, वो बैकस्लाइड हो जाए, इमोशनल हो जाए, पीछे की ओर हो जाए। हालेलुया। और गिर जाए। हालेलुया। इसकी योजना ये है, वो ऐसी प्लानिंग बनाता है हमारे जीवन में ताकि हम पीछे की ओर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे जीवित महान परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान यही है, तो जिसका काम ही यही है, चोरी करना, घात करना, नष्ट करना। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, चोर और किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। और मैं किस लिए आया? परमेश्वर किस लिए आया? जीवन देना आया, अनंत जीवन को देना आया। तो ऐसा ही है कि शैतान हमारे जीवन से क्या करेगा? चोरी करेगा, समय की चोरी करेगा। हालेलुया। हमारा मन डाइवर्ट करेगा, हमें व्यस्त रखेगा और चीजों में और बातों में व्यस्त रखेगा, ताकि हम प्रार्थना ना कर सके, ताकि हम वचन ना पढ़ सके। हालेलुया। और अगर हम मसीह में हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो चाहेगा कि हम गिर जाए, तो वो अलग अलग प्रकार की युक्तियां करेगा हमारे जीवन में। हालेलुया। मैं कोई एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। हालेलुया। मतलब अपने अब एग्जाम्पल है कि जैसे एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है, वो है मसीह में है। हालेलुया। एक विश्वासी, उसके घरों में सारे के सारे अविश्वासी, एक ही विश्वासी है। हालेलुया। तो क्या करेगा शैतान? उसको रोकने के लिए अपने इसके विरोध हो जाएंगे। हालेलुया। अपनों को इसके विरोध कर देगा, अपने लोग सताव करने लगेंगे। हालेलुया। कि चर्च ना जाए, प्रभु के भवन ना जाए, उसको रोकने के लिए युक्तियां करेगा। हालेलुया। तो इसी प्रकार शैतान अलग अलग तरह की युक्तियां करता है, अलग अलग प्रकार की प्लानिंग हमारे जीवन में करता है, ताकि हम परमेश्वर में ना बढ़ पाए। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? अपने खिलाफ हो जाएंगे। हालेलुया। अपना विरोध करेंगे, आपका विरोध करेंगे। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? हमेशा का धन्यवाद करें। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप आत्मिक युद्ध में हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप आत्मिक युद्ध में हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। फिर से पढ़ूंगी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 12 से फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो कि आकाश में है। अब यहाँ पर क्या लिखा? हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से। लहू और मांस मतलब किसी इंसान से हमारा युद्ध नहीं है। हालेलुया। लेकिन क्या है कि जैसे किसी ने कुछ बोल दिया है ना, किसी ने कुछ बोल दिया तो हमको लगता है कि नहीं, इसने हमें ये बोला, ये व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला। आपको ये नहीं दिखता कि उसके अंदर का शैतान बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा, वो भी परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। उसके अंदर का शैतान आपको बोल रहा है। हालेलुया। और आप क्या करते हैं? आप क्रोधित हो जाते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मेन आप ये नहीं देखते कि उसके अंदर वो नहीं बोल रहा, शैतान उसके अंदर से बोल रहा है। हालेलुया। क्या लिखा? हमारे यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो कि आकाश में। हमारा जो लड़ाई है, हमारा युद्ध है, वो किसी मनुष्य से नहीं है। हालेलुया। किससे है? शैतान से है, उसकी सेनाओं से है जो कि आकाश में, अंधकार की शक्तियों से है जो कि आकाश में है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। फिर क्या लिखा? 13 से, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हालेलुया। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब यहाँ पर क्या लिखा? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। सारे हथियार हमें बांधना है। हालेलुया।
क्या आप समझ रहे हैं परमेश्वर कौन से हथियारों की बात कर रहा है? सारे हथियार, हर एक हथियार, हालेलुया, जब परमेश्वर ने हमें दिया आत्मिक हथियार, शारीरिक हथियार नहीं, आत्मिक हथियार, हालेलुया। यहाँ पर आत्मिक हथियारों की बात हो रही है। परमेश्वर कहता है सारे हथियार मान लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, हालेलुया। प्रार्थना करना एक हथियार है, वर्शिप करना एक हथियार है, हालेलुया। जिन लोगों को वर्शिप करना नहीं आती, मैं बार बार बोलती हूँ कि अपनी जुबान से केवल इतना बोल दो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। किचन में काम करो तो थैंक यू जीसस, कहीं गाड़ी पे बैठो कहीं जाओ तो थैंक यू जीसस, इतना बोल दो। ये भी एक तरह की वर्शिप है और ये भी एक हथियार है यीशु के नाम से। प्रार्थना करना, वर्शिप करना हथियार है, फास्टिंग रखना हथियार है, नाइट प्रेयर करना हथियार है, घोषणा करना हथियार है, और सबसे मेन वर्ड ऑफ गॉड वचन है, हालेलुया। ये सबसे मेन हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है, सबसे सामर्थ्य, सबसे पावरफुल हथियार ये पवित्र बाइबल है यीशु के नाम से, हालेलुया। तो 14 से पढ़ेंगे, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। अब यहाँ पर क्या लिखा? सत्य से अपनी कमर कसकर। इसका मतलब ये, सत्य मतलब वचन, हालेलुया, कमर मतलब बुद्धि, अपने मन में वचन को बिठाना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्या विश्वास करते हैं? क्या लिखा? सत्य से अपनी कमर कसकर, मतलब वचन को अपने मन में बिठा लो, हालेलुया, मन में बिठा लो, अपने दिमाग में बिठा लो, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? अपनी बुद्धि में, अपने मन में बिठा लो, हालेलुया, पूरी तरह से। क्या लिखा? सत्य से अपनी कमर कसकर, हालेलुया, वचन को अपने मन में बिठा लो, हालेलुया, अपनी बुद्धि में कस लो। क्या लिखा? सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर। इसका मतलब ये वचन पे कंसंट्रेट करना, वचन पे मनन करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज बहुत से लोग जो भवन आते हैं, वचन सुनते, बाहर जाते, वैसे वचन भूल जाते, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकल जाता, भूल जाते, शैतान उनके जीवन से वचन को चुरा के ले जाता है, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? लेकिन हमें क्या करना? क्या लिखा? धार्मिकता की झिलम पहनकर, हालेलुया। इसका मतलब ये वचन पर कंसंट्रेट करना, जो हम सुन रहे हैं उसको मनन भी करना, हालेलुया, उसको मनन करना अपने जीवन में, उसको फॉलो करना कि नहीं मैंने आज ये वचन सुना, आज मैं भवन गई हूँ, आज मैंने ऑनलाइन मीटिंग देखी, ये वचन सुना है तो ये वचन मैं मनन करूंगी यीशु के नाम से, हालेलुया। वो वचन को ले लेना और वचन को मनन करना, वो वचन आपके लिए रेमा वचन बन जाएगा यीशु के नाम से, हालेलुया। क्या लिखा? पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, हालेलुया। इसका मतलब ये कि प्रचार करना है, हालेलुया। मेल के सुसमाचार के जूते पहनने का मतलब ये कि हमें प्रचार करने के लिए रेडी रहना है, परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए लोगों को रेडी रहना है यीशु के नाम से, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन फैलना चाहिए, हालेलुया। पर ऐसा हो रहा है, हालेलुया। क्या लिखा? 16 से और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, हालेलुया। उद्धार का टॉप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो, पवित्र लोगों के लिए सदा विनती किया करो, हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस वचन पे, हालेलुया, कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। मैं सच कह रही हूँ, जो जंग के हथियार रहते हैं वो रखे नहीं जाते एक तरफ, हालेलुया, वो छुपाए नहीं जाते, वो बल्कि इस्तेमाल होते हैं लड़ाइयों के लिए। और हमारा हथियार क्या है? हमारा हथियार ये पवित्र बाइबल है, पवित्र शास्त्र हमारा हथियार है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं? ये हमारा हथियार है, इसके द्वारा हम बड़े से बड़े युद्ध को जीत सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं सच कह रही हूँ कि परीक्षा आपके जीवन में आएगी, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप खड़े रहते हो या फिर गिर जाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हालेलुया। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ, शमसन के पास पाप का मौका आया, हालेलुया, वो गिर गए व्यभिचार में। दाऊद के पास पाप का मौका आया, वो भी व्यभिचार में गिर गया। लेकिन यूसुफ के पास पाप का मौका आया, क्या लिखा? वो भागा, हालेलुया, वो भागा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हमें भी पाप से भागना है, हालेलुया, हमें भी पाप से भागना है। यदि आपके दोस्त नशे करते, आप नशे नहीं करते, लेकिन उनके साथ आप बैठ रहे हो, आज नहीं कर रहे, कल नहीं कर रहे, कल आप उनकी जैसे बन जाओगे। आपको क्या करना? भागना है। आपको उन लोगों की संगति नहीं करना है, आपको व्यभिचार से भागना, नशे से भागना है, एडल्ट्री से भागना है आपको, हालेलुया, मोबाइल एडिक्शन से भागना है, हर एक उस बात से भागना जो आपको पाप की ओर ले जाती है यीशु के नाम से। क्या लिखा है कि आप पढ़ोगे, जब यूसुफ का चैप्टर आप पढ़ोगे तो वहां पर क्या लिखा कि वो पाप से भागा, हालेलुया, वो वहां पर नहीं रहा, पवित्रता में बना रहा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उसने पाप नहीं किया, जबकि उसके पास मौका था पाप करने का, लेकिन उसने नहीं किया, वो पवित्रता में खड़ा रहा। उसके पास व्यभिचार का मौका था, हालेलुया, लेकिन उसने क्या कहा? हालेलुया, उसने अपने परमेश्वर में खड़ा रहा, वो पवित्रता में बना रहा, हालेलुया। उसको 13 साल बंदीगृह में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहा, फिर भी वो बना रहा परमेश्वर ने, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। 13 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। हम क्या करते हैं? एक हफ्ता बहुत है हमारे लिए, एक हफ्ता हमारे जीवन में दुख आता है तो क्या होता है? मेरी प्रार्थना लेवल डाउन हो जाती है, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, तू मेरा परमेश्वर नहीं, तू नहीं सुन रहा मेरी प्रार्थना, हालेलुया। लेकिन वो बना रहा, 13 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, हालेलुया, हालेलुया। मैं सच कह रही हूँ, आज आप दुखों में है,
हालेलुया। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, आपका जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो पिता का धन्यवाद करें। जब यूसुफ वहां से निकला तो क्या बन के निकला? प्रधानमंत्री बन के निकला। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे खड़ा रहा, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, पवित्रताई पे खड़ा रहा वो यीशु के नाम से, पाप में नहीं गिरा, उसने पाप को मना किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं सच कह रही हूँ कि आप शैतान आपके पास पाप लेकर आएगा, व्यभिचार लेकर आएगा, नशा लेकर आएगा। आपको क्या करना है? भागना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको पाप में नहीं पड़ना है, आपको परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर में आपको खड़े रहना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको एक्टिव रहना, अलर्ट रहना है। हालेलुया। अलर्ट मोड पे रहना आपको। हम नहीं जानते हमारा यीशु मसीह कब आएगा। हालेलुया। हम नहीं जानते कि वो कब हमें लेने आएगा। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो अपने घर में एक ही विश्वासी है, बाकी सब मसीह विरोधी, मतलब बाकी सब विश्वासी नहीं है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो क्या हो रहा है कि वो एक ही विश्वासी है अपने घर में, तो वो क्या बोलते हैं? हालेलुया, कि नहीं मुझे 3 महीने का वक्त चाहिए अभी, है ना, 3 महीने का वक्त चाहिए, 6 महीने का वक्त चाहिए कि मैं अपने घर वालों को बोलूंगा खुल के कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, यीशु मसीह को मानती हूँ। आज वो समय है। 3 महीने का वेट मत करिए, आज वो समय है। 6 महीने का वेट मत करिए, हम नहीं जानते कल क्या होगा। हालेलुया। अगर कल यीशु मसीह आ जाएंगे तो क्या आप उसको भी खड़े रह के बोलोगे कि नहीं मुझे 3 महीने दे दे, मुझे 3 महीने दे दे, मुझे 6 महीने दे दे प्रभु? वो बोल देगा कि मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? आज वो समय है, आज उद्धार का दिन है, वो तुरंत का परमेश्वर है। बपतिस्मा लेना तुरंत लो, पाप छोड़ना तुरंत लो। हालेलुया। पाप छोड़ना तुरंत छोड़ो, रिपेंट करना, पश्चाताप करना तुरंत करो, किसी को माफ करना है तुरंत करो, माफी मांगना है तुरंत मांगो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो तुरंत का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उस खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ, उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं। आज वो समय है, आज उद्धार का दिन है यीशु के नाम से। हालेलुया। शैतान ने आपको बहुत तंग कर लिया, अब आपकी बारी है, आपको उसको तंग करना। आप कैसे तंग करोगे? इतना सुसमाचार सुनाओ, इतना प्रचार करो कि शैतान तंग हो जाए आपसे यीशु के नाम से। हालेलुया। वो आपके जीवन से भागे। हालेलुया। इतना उसको तंग कर दो सुसमाचार सुना सुना के, इतना प्रभु का काम करो, इतना वचन फैलाओ, इतना वचन शेयर करो कि उसको तंग कर दो यीशु के नाम से, उसकी नाक में दम कर दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कितने समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर आपके साथ है, तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के लिए स्टैंड लोगे, परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाएगा। डरना नहीं किसी मनुष्य से कि नहीं मैं परमेश्वर के लिए खड़ी होंगी, मैं परमेश्वर के लिए खड़ा होऊंगा तो ये मेरा परिवार मेरा विरोध हो जाएगा, मुझे ऐसा हो जाएगा, सताव करेंगे, मेरा विरोध होगा। हालेलुया। आपको नहीं डरना है, आपको नहीं डरना है। उन्होंने क्या करा? चेलों को रोक सके? वो चेले कितने थे? 12 चेले थे। उन्होंने रोकने की कोशिश करी, नहीं रोक सके। आज कितने हो गए? 400 करोड़ हो गए। हालेलुया। जितना रोकोगे, जितना सताओगे, जितना विरोध करोगे, हम उतने ही बढ़ने वाले यीशु के नाम से। परमेश्वर का काम इतना ही बढ़ने वाला है, जितना रोकोगे उतना बढ़ेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। उतना प्रचार फैलेगा। तो आप सबको पता है हमारी जो लड़ाई है वो शैतान के साथ है, लेकिन हमारी लड़ाई अपने शरीर से भी है। क्या आप समझ रहे हो? अब हमारी लड़ाई क्या है? अपने शरीर से भी हमारी लड़ाई है। कैसे? हालेलुया। अपने अभिलाषों से हमारी लड़ाई है। क्योंकि पौलुस क्या कहता है एक जगह कि मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके खुद ही किसी रीति पे निकम्मा ठहरूं। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह पौलुस ने कहा है, मेरे बेटे तीमुथियुस, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में हो गई उनके लिए अच्छी लड़ाई लड़, अच्छी कुश्ती लड़। हालेलुया। अब यहाँ पर शारीरिक लड़ाई की बात नहीं हो रही, लेकिन आत्मिक लड़ाई की बात हो रही है, आत्मिक फाइट की बात हो रही है यीशु के नाम से। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें अपने शरीर से भी लड़ना है। हालेलुया। अपनी इच्छाओं से भी लड़ना। ये लड़ाई एक दिन के लिए है, रोज हमें फाइट करना है, रोज फाइट करके आगे बढ़ना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अभी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि आप एक तरफ तो शैतान से लड़ रहे हो, दूसरी तरफ किसी को माफ ही नहीं कर रहे हो। आप एक तरफ तो शैतान से फाइट चल रही है, आपकी फायर प्रे चल रही है, लेकिन दूसरी जगह कि आप किसी को माफ ही नहीं कर पा रहे, तो ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। एक तरफ शैतान से फाइट कर रहे हो, दूसरी तरफ व्यभिचार भी चल रहा है, तो ये साथ साथ नहीं चल सकता यीशु के नाम से। एक तरफ आप परमेश्वर को मान रहे हो, परमेश्वर से प्रेम रखते हो, और दूसरी तरफ आप क्या करते हो? लोगों को गालियां देते हो, लोगों को अपशब्द बोलते हो, ये भी नहीं चलेगा। हालेलुया। आपको पहले बदलना पड़ेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। उस खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ, उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। वो हमारी ओर है, हमारा विरोधी सच में कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। आपको डरने की जरूरत नहीं, उस मनुष्य से नहीं डरना। आपको मनुष्य क्या करेगा? शरीर को घात कर सकता है ना? शरीर को घात कर देगा, मार देगा, क्या करेगा? लेकिन परमेश्वर है जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है, उसी से डरो। हालेलुया। उसका धन्यवाद करूंगी, उसका धन्यवाद करूंगी, राजाओं के राजा का धन्यवाद करूंगी। तो आपको पता चला आत्मिक हथियारों के बारे में। हालेलुया।
आपको पता चला स्पिरिचुअल वेपन के बारे में। अब इसको इस्तेमाल करना, आत्मिक हथियारों का आप इस्तेमाल करना। मैं सच कह रही हूँ, आप बड़े से बड़े युद्ध को जीतोगे यीशु के Yes, नाम से, amen. बड़े से बड़ी लड़ाइयों को आप जीतोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी से बात करा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत के साथ ब्लेस करे। आमीन।